So very good evening to all of you. Hope you are all fine. So we have completed image compression in our last lecture. So from today's lecture, we'll talk about audio compression, right? So what is audio? Before starting presentation, I want you guys to understand the basics. ऑडियो क्या होता है? ऑडियो जैसे आप गाने सुनते हैं वो एक ऑडियो है, आपको कोई बाहर स्पीकर पे आवाज आती है वो ऑडियो है। तो कोई भी चीज which has some ups and downs in signal form and contains some information in words or in textual in verbals, that is called an audio, right? अब अगर आप सोचें थोड़ा सा कि हम कंप्रेशन ऑडियो का क्यों करेंगे, आप बताइए। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपके पास अगर कोई सॉन्ग है और वो गाना.com पे केवल 2 KB का है, लेकिन वही सॉन्ग अगर मैं विंक पे जा रही हूँ और वो 4 KB का है, तो आप किसे प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप गाना.com पे जाएंगे अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो। ठीक है, मैं अदर फैक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर। अगर वही काम मेरा एनीवे अगर आपका पिक्चर का साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्पेस तो तब भी कम हो ही जाएगी, आपके अपडेट्स होंगे वो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेंगे। तो एनीवे मुझे क्या चाहिए, मुझे हर तरीके से हैंडहेल्ड डिवाइसेस में सबसे मेन होता है मेमोरी एंड बैटरी। तो कंप्रेशन का मेन काम ही मेमोरी को बचाना है। ठीक है, अब चूंकि ऑडियो इतना ज्यादा कॉमन है, हर एक इंसान गाना सुनता है, तो उसी लिए हमारा ऑडियो कंप्रेशन पिक्चर में आया। एक पर्सपेक्टिव तो ऑडियो कंप्रेशन का ये हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव, जैसे आपने कभी इक्वलाइजर यूज किया होगा। इक्वलाइजर्स क्या होते हैं? ऑडियो इक्वलाइजर्स क्या होते हैं? आप चाहो तो ट्रेवल बढ़ाओ, चाहो तो बेस बढ़ाओ, या फिर एक आप फ्लैट फॉर्म रखो, वो भी एक तरीके का क्या है, कंप्रेशन है। आपका कोई भी गाना अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या होगा उसमें, ऐसा तो नहीं है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। हो सकता है गिटार जोर से बज रहा हो, पियानो इतना जोर से ना बज रहा हो, वाइस वर्सा। लेकिन आप रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि यू विल नॉट रिकॉर्ड गिटार्स वॉइस और यू कैन सप्रेस पियानोज वॉइस। आपको क्या चाहिए, आपको सारी चीजें क्या चाहिए, एक सटल पेस पे चाहिए, एक सटल फ्रीक्वेंसी पे चाहिए। ये काम भी कौन करता है, ये काम भी कंप्रेशन करता है। तो अगर आप ऑल टुगेदर देखो तो बिना कंप्रेशन के आप एक ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट? वरना इतने रिकॉर्डिंग स्टूडियो व्हाई दे आर देयर, दे नॉट रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज मैं एक लैपटॉप लूँ, उसके अंदर मैं एक मिक्सिंग वो डाल दूँ और मैं ऑडियो अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो इधर के उन्हें मिक्सिंग करके दे दूँ आपको, दैट कैन ऑल्सो वर्क। लेकिन क्या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। वाई? बिकॉज द कंप्रेशन मॉड्यूल दे हैव फॉलोड इज नॉट द स्टैंडर्ड वन। सो कंप्रेशन के दो पर्सपेक्टिव हैं, एक तो है टू सेव द स्पेस, राइट, और दूसरा है टू make the quality good by settling or by suppressing the higher noise instruments or by amplifying the lower noise instruments. It's vice versa, right? So इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं ऑडियो कंप्रेशन की। I think your basics are clear now, right? So it's nothing but an audio encoding refers to the manner in which audio data is stored and transmitted. This is called an encoding. Audio compression is typically known as dynamic range or a dynamic audio compression. तो अगर आप कहीं देखें डायनामिक ऑडियो कंप्रेशन या ऑडियो कंप्रेशन भी बोथ आर सेम। व्हाई? बिकॉज ऑडियो के अंदर क्या है, मैं अभी वर्बल्स बोल रही हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, यू नेवर नो कि मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ। तो ये क्या है, इट्स डायनामिक इन नेचर, राइट? इट कैन नेवर बी स्टैटिक। Compression evens out the dynamic range or the span between the loudest and the softest parts of a recording. जो मैंने आपको सेकेंड इसका यूज केस बताया, ये उसी बारे में बात हो रही है कि कंप्रेशन क्या करता है। जो मेरा इतना ज्यादा स्पैन मतलब डिफरेंस लाउडेस्ट नॉइस में और सॉफ्टेस्ट नॉइस में जो इतना ज्यादा डिफरेंस प्रेजेंट रहता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ये उसको क्या करता है, कम कर देता है। Using compression can make the audio sound more polished by controlling maximum levels and maintaining the higher average loudness. Think of it as a heightening the soft signal. जैसा मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, जो soft या कोई बहुत weak signal है उसको heightening कर रहे हो। Heightening is nothing but the maximizing that signal and reducing the loud signal. जो बहुत ज्यादा loud signal present है उसको मैं क्या कर रही हूँ, reduce कर रही हूँ। Basically क्या कर रही हूँ, कि average निकाल रही हूँ दोनों का, to average out the overall volume. Compression also keeps an instrument range within the range of your recording equipment
enabling you to record a more clear, clean sound. Now, these are the use cases of compression, audio signal. तो अब कंप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट्स अवेलेबल नहीं है. So what are those? We'll talk about them one by one. So I'm taking example of most popular 3 uncompressed audio formats. It is not like these are only 3 available. There are number of available in the market. So I'm talking about the general or the important uncompressed audio formats over here, which are 3. PCM, that is pulse code modulation. I believe you all guys know about it. We have already read about it. Waveform audio file format. If that is audio interchange file format. So we'll look into it one by one. So PCM is pulse code modulation. It is digital representation of raw analog audio signal, right? We know that, we have already covered it कि आप क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को आपको क्या करना है, डिजिटाइज करना है. याद है हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था जिसमें हमने फिल्टर्स लगाए थे, रिपीटर लगाया था, रीजनरेटिव सर्किट लगाया था. तो दैट इज योर पीसीएम ओनली. आप क्या कर रहे हो, एक रॉ ऑडियो सिग्नल को यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू डिजिटल सिग्नल. So analog sounds exist as a waveform, and in order to convert a waveform into digital bits, we use PCM. The sound must be sampled and recorded at a certain interval. That is how it is being done. आप क्या करते हैं, याद है, सैम्पलर यूज करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं, देन एनकोड करते हैं. Same it has been written over here. So this digital audio format has a sampling rate. Yes, because हम क्या करते हैं, सैम्पल करते हैं. याद है आपको Nyquist rate we talk about. That is same, sampling rate होता है. That is how often a sample is made, and a bit depth. That is how many bits are used to represent each sample. हर एक सैंपल को मैं कितने कितने बिट्स में तोड़ रही हूँ, उसको कहते हैं bit depth, right? There is no compression involved, right? The digital recording is a close to exact representation of the analog sound. अगर आप याद करें तो हमने कहीं भी वहाँ कंप्रेशन की बात तो की ही नहीं थी. हमने क्या किया था, रिडंडेंट बिट्स हटाए थे, राइट, क्वांटाइजेशन किया था, रिडंडेंट बिट्स हटाए थे, उसके बाद एनकोड कर दिया था. रीजनरेटिव सर्किट भी हम यूज कर रहे थे. उससे क्या हो सकता है कि आपका बिट्स बढ़ जाए, राइट. तो इस वजह से इट इज टोटली अनकम्प्रेस्ड इन नेचर. So next is UAF, which is uncompressed audio format. Wave, that is waveform audio file format. It's a standard given by Microsoft and IBM in 1991, right? So many people are into this, like these are uncompressed audio file. That's not exactly true. It has two means. One is the compressed one, other is the uncompressed one. So basically wave is nothing but a Windows container for different audio formats. ये एक ऑडियो फॉर्मेट नहीं है, बेसिकली इट्स अ कंटेनर, बट इट इज कॉल्ड एज एन ऑडियो फॉर्मेट, जिसके अंदर आप डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स की चीजें डाल सकते हैं, एंड इट विल बी एबल टू प्ले दैट. मोस्ट वेव फाइल्स कंटेन्स अनकम्प्रेस्ड ऑडियो इन पीसीएम फॉर्मेट. ठीक है, वेव फाइल के अंदर भी जो ऑडियो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के फॉर्मेट में होता है, दैट इज इन अ पीसीएम फॉर्मेट. द वेव फाइल इज जस्ट अ रैपर फॉर द PCM encoding, making it more suitable for use on Windows system. Self-explanatory. ये क्या है, जैसे मैंने बोला, wave is not a format but it's a container or a wrapper of PCM encoded audio formats. तो ये किसके लिए suitable है, आपका Windows के लिए suitable है. It's very clear. Microsoft ने बनाया तो Windows के लिए suitable होगा, right? So however, Mac systems can usually open wave files without any issue. ठीक है, भले ये विंडोज के लिए बना, भले ही माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, बट दिस फॉर्मेट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड और कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय एनी मैक सिस्टम विद नो. Next is AIFF in uncompressed audio format. So AIFF stands for Audio Interchange File Format. So it's a format that is being developed by Apple for Mac systems back in 1988. So it is similar to WAV files. It can have multiple kind of audio formats. राइट, तो इसको भी आप क्या समझ सकते हैं, एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं और रैपर क्लास समझ सकते हैं. किसकी, पीसीएम एनकोडिंग डेटा जो भी होता है मैं उसको AIFF रैपर में कंटेन कर सकती हूँ. इट्स अ कंटेनर, ठीक है. However, Windows system can usually open AIF files without any issues. तो अगर आप देखो जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, राइट, WAV, वो भी मेरा मैक में चलता है, और जो एप्पल ने बनाया अपने सिस्टम्स के लिए AIFF, वो कहाँ चलता है आपका, किसमें चलता है, राइट, विंडोज पे चलता है. ठीक है, आगे चलते हैं.
तो हमने ये बात की थी हमारी फर्स्ट स्लाइड में कंप्रेशन की, लॉसलेस एंड लॉसी कंप्रेशन. सो वील लुक ऑडियो फॉर्मेट्स विद लॉसी कंप्रेशन एंड देन वील लुक इनटू लॉसलेस कंप्रेशन, राइट. तो लॉसी कंप्रेशन, इफ यू रिमेंबर व्हाट इट इज, some bits will be lost, quality will be degraded. In lossless compression, negligible bits will be lost, quality will be as it is, but the space taken by the lossless compression formats will be much more. The tracks with lossless compression will be much more in size rather than in lossy compression. Even the quality majorly difference is just 19-20 wala that I talk about, right? So first is MP3, MPEG-1 audio layer 3. Second AAC, we'll look into AAC, advanced audio coding, OGG, and then WMA, window media player, which I have already read, but this is into lossy compression, right? So MP3 is nothing you all are aware of. हम पहले क्या बोलते थे, MP3 CD लेके आ रहे हैं, राइट. रिमेंबर, वो मुझे नहीं पता आप लोगों के एरा में आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों की जो मेरा एरा है उसमें मैंने बहुत देखा है कि हम MP3 CD लेके आ रहे हैं और उसमें हम गाने सुन रहे हैं, ठीक है. तो वो कुछ नहीं होता, उसके फुल फॉर्म होता है MPEG-1 ऑडियो लेयर 3. MP3 का पूरा नाम ये होता है, ठीक है. So it was released back in 1993 and exploded in popularity, eventually become the most popular audio format in the world for music, right? क्योंकि इसका जो काम था वो 3 फोल्ड में था. ये कैसे चलता था, ये तीन फोल्ड में काम करता था. 3 फोल्ड में मतलब अगर आप कोई MP3 सॉन्ग ट्रैक बना रहे हैं तो आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. देयर विल बी 3 स्टेप इन क्रिएटिंग दैट ट्रैक. एक ट्रैक आपने बना लिया या आपने सॉन्ग बना लिया. अब आप क्या करेंगे, टू ड्रॉप you will drop all the sound data that exists beyond the hearing range of normal people, right? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रेंज निकालेंगे. नॉर्मल पीपल की हियरिंग रेंज क्या होती है, उसके ऊपर जितनी भी साउंड है आप उसे क्या कर देंगे, चॉप ऑफ कर देंगे सीधा. ड्रॉप ऑल द साउंड डेटा दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द हियरिंग रेंज ऑफ अ नॉर्मल पीपल टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट आरंट इजी टू हियर. उसका करना ही क्या है, जो सुन ही नहीं सकती उसको रख के करना क्या है, इनका सिंपल से फंडा ये था. To compress all other audio data as efficiently as possible. अब जो मेरा बचा हुआ डेटा है ये उसे भी क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं. कंप्रेस कैसे करते हैं इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, MP3 एनकोडर, राइट. अभी आप ये रखिए, इसमें 3 चीजें चलती हैं. चॉप ऑफ ऑल द डेटा विच इज ऑफ बियॉन्ड हियरिंग रेंज ऑफ नॉर्मल पीपल, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट इज नॉट इजी टू हियर, ठीक है. And third one is to compress all the other audio data that's not efficiently as possible, right? So nearly every digital device in the world with audio playback can read and play MP3 files, whether we are talking about PCs, Macs, Androids, iPhones, smart TVs or anything else, right? Any handheld device or any smart device which has a display has a capability of reading MP3 file in general. When we need universal format, so we'll be using MP3. So if you get a question, write something about the universal format. So what you need to write about, you need to write about MP3 format, right? And it is lossy in nature. Now we'll talk about AAC, which is Advanced Audio Coding. It was developed back in 1997 as the successor to MP3, okay? And while it did catch on as a popular format to use, it never really overtook MP3 as the most popular, ठीक है. भले ही मेरा AAC आया, AAC क्या था, it was a successor of MP3, लेकिन जितना पॉपुलर MP3 हुआ था उतना पॉपुलर AAC नहीं हो पाया. इसके आने के बाद भी MP3 ने जो अपनी जगह बनाई थी, he was holding his seat. Nobody was able to get out MP3 from his seat and sit back. Nobody, no compression technique, right? So MP3 is still popular even if those successor has come up. The compression algorithm used by AAC is much more advanced and technical than MP3. So when you compare the same recording in MP3 and AAC format at the same bit rates, the AAC one will generally have better sound quality, right? Even though MP3 is more of a household format, AAC is still widely used today. It is, अब कहाँ ये use होता है AAC? It is used by YouTube, Androids
iOS, iTunes, Nintendo portables and other PlayStations. So जितने मेरे स्टैंडर्ड्स ऑडियो कंप्रेशन हैं जो यूज करते हैं वो AAC यूज करते हैं. तो YouTube पे अगर आप कुछ डाल रहे हैं तो अगर कोई कंप्रेस कर रहा है ऑडियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियो, राइट. वीडियो के अंदर दो चीज होती है ना, एक ऑडियो होता है और एक पिक्चर फ्रेम होता है. विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट, आई थिंक सेकंड और थर्ड लेक्चर विल टॉक अबाउट वीडियो फॉर्मेट्स आल्सो, राइट. तो उसमें आप समझेंगे कि वीडियो बनता कैसा है. वीडियो में दो चीज होती है, एक होता है ऑडियो, एक होता है आपका पिक्चर फ्रेम. तो जो ऑडियो होता है उसको कंप्रेस करने के लिए हमारा AAC फॉर्मेट यूज होता है. आई एम नॉट ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट ऑडियो ओवर हियर, नो पिक्चर और नो इमेज, नथिंग, नो वीडियो. नेक्स्ट इज OGG. सो OGG का ऐसा कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं होता. It's not even a compression format. It's just a multimedia container that can hold all kind of compression formats. तो इनको जनरली क्या कह देते हैं हम, these audio files are called OGG Vorbis files, VORBIS. तो इन्हें VORBIS Vorbis files कहा जाता है. कि 2000 में पहले आया था. इसको पॉपुलैरिटी जो मिली उसके दो रीजन थे. सबसे पहला रीजन, इट एडहर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स इट इज ओपन सोर्स इन नेचर. इसमें आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है. ओपन सोर्स है, लो एंड यूज करो, डाउनलोड करो, यूज करो. It performs significantly better than most other lossy compression format, meaning it produces a smaller file size for equivalent audio quality. मतलब साइज कम कर दिया लेकिन क्वालिटी डिग्रेड नहीं हुई. इसलिए लोग क्या हुए, OGG Vorbis बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए. There are two reasons. One is open source, second is the good quality. It was delivering in small size. MP3 and AAC have such strong footholds that OGG has had a hard time breaking into the spotlight. Not many devices support it natively, but it's getting better with the time. So for now, it's mostly used by hardcore proponents of open source software. Last is WMA, जो हम already पढ़ चुके हैं. It was released in 1999 and a proprietary format created by Microsoft. So not like ACC and OGG, WMA was meant to address some of the flaws in MP3 compression method, and it turns that WMA approach to compression is pretty similar with last that we have discussed, AAC and OGG. So in terms of objective, WMA was better than MP3. इसीलिए विंडो मीडिया प्लेयर जो है, विंडो मीडिया ऑडियो किसमें चलता है, विंडो मीडिया प्लेयर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ. But since WMA is proprietary, not many devices and platform used it. देखो, proprietary का मतलब is licensed. आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको उसे यूज करना है, you need to pay for it. अब आप कहेंगे हमने तो आज तक कभी पे नहीं किया, हमें तो विंडो मीडिया प्लेयर फ्री मिला है. तो बॉस आपने पे किसके लिए किया है, विंडोज के लिए किया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हैक्ड वर्जन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होम और एंटरप्राइज वर्जन ऑफ विंडोज. उसके लाइसेंस के लिए आप पे करते हैं. तो जब आप उसके लिए पे कर रहे हैं तो आप सारे प्रोप्राइटरी क्या कर रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं फॉर अ ईयर, फॉर 2 ईयर, जितने भी आपका विंडोज का लाइसेंस अवेलेबल है, राइट. तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने फोन में WMA डाल लें. अगर विंडोज फोन नहीं है तो नहीं डलेगा. क्यों? क्योंकि आपके पास उसका लाइसेंस ही नहीं है. आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप अपने फोन में उसे डाल सकते हैं. लेकिन AAC and OGG were open source. It does not offer any real benefits over AAC and OGG. So when MP3 isn't good enough, it is simply more practical to go with one of those two instead of WMA. WMA पे कोई क्यों जाएगा जब वो लाइसेंस्ड है और बाकी उसका ऐसा कोई बेनिफिट मुझे मिल नहीं रहा है. तो अगर मेरे पास MP3 अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं AAC और OGG का यूज कर सकती हूँ. मुझे MP3 पे उसके WMA पे स्विच होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट. तो ये किसके साथ कॉमन हुआ है, केवल माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स या विंडोज यूजर जो थे उन्हीं के साथ ये कॉमन रहा. बाकी के लिए AAC OGG बहुत कॉमन रहे. MP3 ये सब कॉमन फॉर्मेट्स है जो यूज हुए, बट देयर ऑल आर लॉसी इन नेचर. So this is last topic, audio formats with lossless compression. So we'll talk about 3 over here, FLAC, LAC and WMA again. So FLAC is free lossless audio compression, Apple lossless audio compression and Windows media audio. So we'll go through one by one. So FLAC stands for free lossless audio codec. It is one of the most popular lossless formats available since its introduction in 2001. So FLAC can compress an original source by 60% without losing a single bit of data. It is open source and royalty free. So it do not have any intellectual property or no have intellectual constraint.
It is supported by most on major programs and devices and is the main alternative to MP3 for music. अगर आपको lossless compression पे जाना है तो आप MP3 की जगह FLAC यूज कीजिए, ठीक है, और आपको लॉसी चाहिए तो MP3 is best. With it, one can get the full quality of raw uncompressed audio at half the file size. It's very good to use. FLAC open source है, 60% तक आपका डेटा रिड्यूस कर देता है, स्पेस कम कर देता है, और आपका क्या है, सारे जितने भी मेजर प्रोग्राम्स हैं उन्हें सपोर्ट करता है. We'll talk about ALAC. It's simple. Apple lossless audio codec. अब जब हमारे पास क्या आया, विंडोज के लिए कुछ आया तो एप्पल कैसे पीछे रह सकता है, तो एप्पल ने भी बनाया in 2004. There is a proprietary format but eventually become open source and royalty free in 2011. ये इनिशियली क्या था, लाइसेंस था, लेकिन इनको फिर ये क्या करना पड़ा, ओपन सोर्स पे लेके जाना पड़ा. ALAC is sometimes referred as an Apple lossless. While ALAC is good, it's slightly less efficient than FLAC when it comes to compression. However, Apple users don't really have a choice between the two. Why? Because iTunes and iOS both provides native support for ALAC and no support for FLAC. Apple can. Apple किसे सपोर्ट करता है, ALAC को करता है, पर फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडैक भले ही एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडैक से बेटर है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी आप ALAC, जो iOS के लोग हैं वो FLAC को यूज ही नहीं करते. Why? Because there is no support by iOS. Last topic of this lecture is lossless WMA. WMA is same window media audio. So we covered this above in the lossy compression section, but we mention it here because there is a lossless alternative called WMA lossless that uses the same extension. So compared to the FLAC and ALAC, WMA lossless is the worst in terms of compression efficiency. It's a proprietary format, so it's not good for fans of open source software, but it's supported natively on both Windows and Mac system. The biggest issue with WMA lossless is the limited hardware support. So if you want to play lossless compressed audio across multiple devices and platforms, you should stick with FLAC. तो अगर मैं बात करूँ holistically, तो FLAC is the best lossless compression technique. MP3 is the best lossy compression technique, right, in audio formats. Thank you. In the next lecture, we'll talk about MPEG coding, which is multiplayer encoding group. So इसमें जो हमने MPEG की formatting है, which is nothing but MP3, उसमें coding कैसे होती है या encoding कैसे होती है, we'll look into it in our next lecture. Signing off for now. Thank you. Take care. Have a good day.